कहते हैं समय एक ऐसा समंदर है जिसमें हर युग की परछाइयां बहती रहती हैं और कभी कभी ये परछाइयां हमारे वर्तमान से टकराकर कोई रहस्यमयी कहानी जन्म देती हैं। ऐसी ही एक कहानी इतिहास की धूल में दबी पड़ी थी, सम्राट अनंतराय की। सम्राट अनंतराय जो न्यायप्रिय था, वीर था, बुद्धिमान था, परंतु सबसे अधिक वह था आत्ममुग्ध। उसे लगता था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके बिना समय भी नहीं चल सकता। उसका राज्य वर्धनपुर सोने की नगरी कहलाता था, जहां न युद्ध था न विरोध। लेकिन एक दिन राजमहल के उत्तर दिशा में एक पुराना जलाशय था। कहते हैं वो किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों पर बना था। उसी के किनारे एक पागल सा दिखने वाला बूढ़ा हर सुबह सूर्य को देख चिल्लाता, अनंतराय को हटाओ, भविष्य रो रहा है। पहले तो लोगों ने इसे पागल की बकवास समझा, लेकिन एक दिन जब सम्राट स्वयं आखेट के लिए उस ओर गया तो उसने भी वही आवाज सुनी। राजा ने सैनिकों से उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे बूढ़े के पास पहुंचे वह जलाशय में कूद गया और गायब हो गया। न बुलबुले न छींटे, बस एक हल्का कंपन और फिर सब शांत। इस घटना ने सम्राट को विचलित कर दिया। उसने तत्काल अपने महामात्य, आचार्य और तांत्रिकों को बुलाया। आचार्य बोले, महाराज, यह कोई साधारण वृद्ध नहीं था, यह कोई कालदूत था जो भविष्य से आया कोई संकेत था। तांत्रिक ने और आगे कहा, जहां वह खड़ा होता था उस भूमि को खोदना होगा, वहां सत्य छुपा है। खुदाई हुई और जो निकला वह अविश्वसनीय था। एक पारदर्शी क्रिस्टल का सिंहासन, न उसमें कोई आभूषण न रत्न, बस एक सादगी और एक कंपन जो पास जाते ही महसूस होता। राजा ने उसे राजसभा में रखवाया और कहा, मैं इस पर बैठूंगा, तभी सत्य स्पष्ट होगा। जैसे ही सम्राट ने उस क्रिस्टल सिंहासन पर कदम रखा, पूरी सभा में गूंजने लगी एक आवाज। वह आवाज किसी स्त्री की थी, पर कहीं से भी नहीं आ रही थी। क्या तुम तैयार हो, सम्राट अनंतराय? सत्य देखने के लिए अपने अहंकार को त्याग सकोगे? पूरी सभा स्तब्ध। सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने साहस किया और पूरी तरह सिंहासन पर बैठ गया। उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वह अंधकार में चला गया। वहां कोई भविष्य की दुनिया दिख रही थी, जहां राजा नहीं मशीनें राज कर रही थीं। लोग अकेले थे, संबंध टूटे हुए थे। और फिर उसने खुद को देखा, अकेला, बुजुर्ग, भूल चुका हुआ। वह समझ गया, जो जीवन वह आज जी रहा है वह भविष्य को नष्ट कर रहा है। आवाज फिर आई, जिसे तुम वैभव समझते हो वह विनाश का बीज है। जो सत्ता तुम्हें प्रिय है वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। जब वह चेतना से लौटा, पूरी सभा शांत थी। सम्राट अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जो पहले स्वर्ण का प्रेमी था, अब साधु संतों से मार्गदर्शन लेने लगा। उसने सिंहासन को फिर से उसी जलाशय में विसर्जित कर दिया और एक घोषणा की, जो भी शासक सत्ता पर बैठने की आकांक्षा रखता है, पहले उस भविष्य को देखे जिसमें वह स्वयं खो गया होता है। सम्राट अनंतराय ने अपने बाकी जीवन में सरलता, त्याग और जनता के सेवा में बिताया और इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हुआ, भविष्यदर्शी सम्राट।